जय हिंद दोस्तों। बात है साल 1922 का वो दौर जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 4 फरवरी 1922 यूपी के गोरखपुर में एक आंदोलन हो रहा था। आंदोलन करते हुए लोग चौरी चौरा पुलिस थाने के पास पहुंचे। वहां पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई और गुस्साई भीड़ पुलिस थाने में घासलेट डालकर आग लगा देती है, जिसमें दरोगा समेत 23 पुलिसकर्मी जिंदा भुना जाते हैं। इन सभी पुलिस वालों की जलकर मौत हो जाती है। 10 फरवरी 1922 को गुजरात के बारडोली तालुका में महात्मा गांधी सुबह की प्रार्थना के बाद से चुपचाप कोने में बैठे थे। उस दौरान नेहरू जेल में थे और सरदार पटेल समेत बाकी कार्यकर्ताओं के बीच एक ही चर्चा का मुद्दा था। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ चौरी चौरा कांड, जिसमें 23 पुलिस वालों को गुस्साई भीड़ ने जिंदा जला दिया था। उस समय असहयोग आंदोलन अपने चरम सीमा पर था और देश भर से महात्मा गांधी को भरपूर समर्थन मिल रहा था। अचानक महात्मा गांधी उठे और उन्होंने असहयोग आंदोलन को खत्म करने का प्रस्ताव रख दिया। कुछ लोग खामोश रहे, लेकिन ज्यादातर लोग इससे साफ इनकार कर दिए। लोगों ने कहा, गांधी जी, आपके कहने पर लाखों लोगों ने नौकरी छोड़ दी, अपना कॉलेज छोड़ दिया, आपके कहने पर मजदूरी करना छोड़ दिए, अपने घर का पेट नहीं पाल रहे हैं, 2 रोटी नहीं कमा रहे हैं, आपके कहने पर महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। गांधी जी चुप हो गए, लेकिन 2 दिन के बाद यानी 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए और 5 दिन के लिए उपवास पर चले गए। महात्मा गांधी के इस फैसले से पूरा देश उबल रहा था। गांधी के इस फैसले से सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसी बड़ी हस्तियों ने इनके इस फैसले की तीखी आलोचना की। एक तबके का आज भी मानना है, अगर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस नहीं लिया होता तो हमें आजादी के लिए 1947 तक का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये साल 1919 और 1920 का दौर था। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के अंदर रॉलेट एक्ट का गुस्सा भी था। उसके ऊपर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेज किसी को भी पकड़ के जेल में बंद कर देते थे। इसी सब के बीच देश में महात्मा गांधी के स्वदेशी और खादी का जोर भी अपने चरम पर था। अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और 4 सितंबर 1920 को कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यह तय हुआ कि अब से उन सभी समानों, व्यवस्थाओं और संस्थाओं का बहिष्कार किया जाएगा जिसकी मदद लेकर अंग्रेज हम पर शासन करते हैं। महात्मा गांधी ने यह ऐलान किया, अगर लोग चाहते हैं अंग्रेज भारत छोड़ दें तो स्कूल, कॉलेज और कोर्ट कचहरी का बहिष्कार करें, अंग्रेजी सामान खरीदना बंद करो और अंग्रेजों को टैक्स न दें। लोगों ने कहा, महात्मा गांधी जी, हम तैयार हैं, नहीं जाएंगे स्कूल, नहीं जाएंगे कॉलेज, नहीं जाएंगे कोर्ट कचहरी, नहीं जाएंगे काम पर, अंग्रेजों से सामान खरीदना बंद करो, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर। सुनने में लोगों को आज भी यही लगता है कि ये भारत की कंपनी है, लेकिन ये अंग्रेजों की इंग्लैंड की कंपनी है। इस आंदोलन से महात्मा गांधी को पूरे देश का साथ मिल रहा था और मुस्लिम संगठनों द्वारा चलाए जा रहे खिलाफत आंदोलन का भी साथ मिला। महात्मा गांधी का आह्वान इतना जोरदार था कि स्कूल, कॉलेज बंद होने लगे, वकीलों ने कचहरी जाना बंद कर दिया और मजदूर फैक्ट्री छोड़कर आंदोलन करने लगे। पूरे देश में विदेशी सामानों को जलाया जाने लगा। ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय देश भर में करीबन 400 हड़तालें हुई। आंदोलन सफल हो रहा था, तभी चौरी चौरा में गुस्साए आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दिया, जिसमें दरोगा समेत 23 पुलिस वालों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया। चौरी चौरा कांड होने का मेन वजह था मुंडेरा बाजार का मालिक संत बख्श। होता ये है, चौरी चौरा की घटना से करीब 10 से 12 दिन पहले डुमरी के करीब 30 से 35 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंडेरा बाजार में धरना दिया और इस बाजार का मालिक था संत बख्श सिंह। संत बख्श के आदमियों ने जो लोग धरना दे रहे थे उन सबको खदेड़ दिया। इस घटना के 5 दिन के बाद यानी 31 जनवरी को कांग्रेस कार्यकर्ता 4000 लोगों के साथ दोबारा लौटे और इसी बाजार में एक बड़ी सभा हुई। उस समय संत बख्श और उसके आदमी डरकर भाग गए। फिर 2 फरवरी को भगवान अहिर, नजर अली, लाल मोहम्मद साईं के साथ करीब 50 कार्यकर्ता धरना देने बाजार पहुंचे तो संत बख्श के आदमियों ने उनके साथ मारपीट की। उसके बाद पुलिस ने भी भगवान अहिर और 2 अन्य लोगों को थाने ले जाकर पीटा। ऐसा माना जाता है कि थानेदार गुप्तेश्वर सिंह ने संत बख्श के कहने पर ही भगवान अहिर के साथ मारपीट की थी। इसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा था। 4 फरवरी 1922 को शनिवार का दिन था। मारपीट का विरोध करने के लिए मुंडेरी बाजार के पास करीब 800 लोग जमा हो गए। उधर गुप्तेश्वर सिंह ने गोरखपुर के दूसरे थाने से और फोर्स बुला लिया, जिसके पास बंदूकें थी। पुलिस की तरफ से आंदोलनकारियों से बात करने के लिए संत बख्श से यहाँ काम करने वाला अवधूत तिवारी पहुंचा। उसे देखकर लोगों का गुस्सा और भी भड़क गया, क्योंकि ये वही आदमी था जो इन सब के साथ मारपीट किया था। दूसरी तरफ भीड़ बढ़ती जा रही थी। इसके बाद लोग थाने के सामने प्रदर्शन करने लगे। तभी गुप्तेश्वर सिंह के आदेश पर पुलिस वालों ने लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। अंग्रेज पुलिस वाले क्रांतिकारियों पर तब तक फायरिंग करते रहे जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गई। जैसे ही पुलिस वालों की गोलियां खत्म हो गई, भीड़ ने पुलिस वालों पर धावा बोल दिया। भीड़ को आगे बढ़ते देखकर पुलिस वाले डर गए, डर कर थाने के अंदर भाग गए और अंदर से अपने आप को लॉक कर लिए। इसी बीच कुछ क्रांतिकारियों ने केरोसिन डालकर थाने में आग लगा दिया। दरोगा गुप्तेश्वर सिंह भागने की कोशिश कर रहा था तो उसे सबने पकड़कर आग में फेंक दिया। 23 पुलिस वाले
वाले जिंदा जल गए। उस दिन कुछ पुलिस वाले थाने में अपना वेतन लेने के लिए आए थे। भीड़ ने उनको भी आग के हवाले कर दिया, जो कि उन पुलिस वालों की कोई गलती नहीं थी। हालांकि तब की कई बड़ी हस्तियां गांधी के इस फैसले के खिलाफ थी। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जब जनता का उत्साह अपने चरम पर हो तब पीछे हटने का आदेश देना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। सीआर दास का कहना था कि असहयोग आंदोलन वापस लेना बहुत बड़ी गलती है। महात्मा गांधी के इस फैसले से कार्यकर्ता का मनोबल काफी हद तक गिर गया है। मोतीलाल नेहरू भी गांधी के इस फैसले से काफी नाराज थे। वहीं से दो पार्टी का जन्म होता है, एक नर्म पार्टी, एक गर्म पार्टी। गर्म पार्टी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह खां और कई बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हम सबको आजादी दिलाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।